नमस्कार। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? बलबन, गियासुद्दीन बलबन। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? उसका टाइम पीरियड 1266 से 1286 AD, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि वो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाया था, ठीक है। हाँ, रक्त और लोह की नीति लाया था। इसके बाद हमने और क्या डिस्कस किया था कि डिवाइन राइट्स ऑफ सुल्तान, ठीक है। मतलब जो राजा है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। दैवीय सिद्धांत होता है, राज्य का दैवीय सिद्धांत होता है, डिवाइन राइट्स ऑफ सुल्तान या किंग, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि वो क्या कहता है कि रूल होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। सुल्तान का शासन कैसा होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट बात क्या है कि डिवाइन राइट्स होते हैं, ठीक है, डिवाइन राइट्स ऑफ सुल्तान। दूसरा है कि रूल होना चाहिए वो ऑटोक्रेटिक, निरंकुश होना चाहिए, ठीक है। और दीन इलाही का मतलब बताता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। इसका मीन क्या है कि वो यही कह रहा है कि मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, उसके अलावा जो दीन इलाही का मीन है रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वही बोलता है जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में जो ट्रस्ट करता है। और उस टाइम पर क्या चल रहा है? ऑटोक्रेसी, निरंकुश तंत्र चल रहा है मिडिवल इंडिया में, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि पर्शियन जो ट्रेडिशंस थे उसको बलबन ने फॉलो करवाया। पर्शियन मीन आज का जो ईरान है, ठीक है। ईरानियन और पर्शियन ट्रेडिशंस थे, उसको उसने क्या किया? फॉलो करना अपने दरबार में स्टार्ट करवाया था। तो जैसे कि पहला ट्रेडिशन क्या है? सिजदा एंड पैबोस। इससे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, बताइए सिजदा एंड पैबोस क्या है, या ये आ जाता है किस रूलर ने अपन ये ट्रेडिशन को स्टार्ट करवाया था अपने दरबार में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पहली बात तो कौन से हैं? ये ईरानियन और पर्शियन है। तो सिजदा का मीन क्या होता है? भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। किसका करना? सुल्तान का या किंग का, ठीक है। तो सैल्यूट सुल्तान इन प्रोस्ट्रेट मैनर। सुल्तान जैसे कि बैठे हुए हैं सिंहासन पर, अब उनको जमीन पर लेट कर क्या करना? अभिवादन करना, नमस्कार करना, ठीक है। तो वो आप इमेज एक बार देखिए, इंटरनेट पर देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। फिर है पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना। ये मैंने ओके, किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान, ठीक है। तो सिजदा हो गया एंड पैबोस हो गया। तो पहले क्या करना है? भूमि पर लेटकर अभिवादन करना है सुल्तान का, जैसे कि हम अपने ईश्वर का करते हैं। फिर क्या है? किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान, ठीक है। तो ये भी पर्शियन ट्रेडिशन, और सुल्तान के पैरों को चूमना है, ठीक है। फिर आता है नवरोज। नवरोज हम जो फेस्टिवल मनाया जाता है, नवरोज फेस्टिवल, ये भी क्या है? ईरानियन है, ठीक है। हाँ, ये भी क्या है? ईरानियन है, पर्शियन ट्रेडिशन है नवरोज, ओके। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है कि बलबन है वो दीवाने अर्ज, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दीवाने अर्ज, ठीक है। हाँ, दीवान ए अर्ज। तो इसका पहले तो आपको मीन ही पता हो, किसको कहा है दीवाने अर्ज? मिलिट्री डिपार्टमेंट को उसने इस्टेब्लिश किया था। क्यों किया था? क्योंकि मंगोल्स जो थे इन्वेडर्स, उनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे फ्रीक्वेंटली आना होता था, इसीलिए उनसे मुकाबला करने के लिए उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करवाया था, ठीक है, उसकी क्रिएशन करी थी। तो दीवाने अर्ज हो गया, पैबोस, सिजदा, नवरोज, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एंड डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, सुल्तान हैज़ टू बी ऑटोक्रेटिक। तो ये सारे फीचर्स हम बलबन के रूल में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके, थैंक यू।